ठंड में बेटी और बहू में फर्क। अरे बहू, गैस पर पानी क्यों गर्म कर रही है? माँ जी, आज ठंड ज्यादा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। किचन में गीजर भी नहीं है, इसलिए पानी गर्म कर रही हूँ ताकि बर्तन धो लूं। लो जी, 4 बर्तन धोने के लिए भी इस ठंड में पानी गर्म किया जा रहा है। अरे इतनी ठंड में हम लोग सुबह 5 बजे बर्तन धोकर रख देते थे। हर बहू भूल मत, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं जो अपनी मर्जी चलाती है। ये जानने के बाद भी कि सौम्या की तबीयत ठीक नहीं है, आशा को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो पानी का गैस बंद करके वहां से चली जाती है। जिसके बाद सौम्या ठंडे पानी से बर्तन धोती है और अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। शीतल, तुम फोन पर बात कर रही हो, बात करते करते ऊपर से कपड़े उतार कर ले आओ। क्या? आपके होते हुए इस ठंड में मैं छत से कपड़े उतार के लाऊं? आप क्या करोगी फिर? हम इस घर में बहू क्यों लेकर आए हैं? क्या हुआ शीतल बेटा, अब क्या कर दिया तेरी भाभी ने? माँ देखो ना, भाभी मुझे काम करने के लिए कह रही हैं। अब क्या इतनी ठंड में मैं घर के काम करूं? बहू क्यों इतनी जलती है तू अपनी नंद से? ये तो बस कुछ दिन की मेहमान है, कल को इसकी भी शादी हो जाएगी, उसके बाद तो तुझे ही करना पड़ेगा ना सब कुछ। पर माँ जी, नंद जी खाली बैठी थी इसलिए मैंने उनसे कह दिया था कि मैं बाकी काम कर सकूं, और वो भी तो इस घर की बेटी है, अगर थोड़ा काम कर लेंगी तो मेरी मदद हो जाएगी। बहू यही तो फर्क है तुझ में और मेरी बेटी में। शीतल इस घर की बेटी है, तू बहू, इसलिए खुद को बेटी समझने की गलतफहमी मत रख, क्योंकि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। क्यों माँ, बहू बेटी क्यों नहीं बन सकती? और बेटी ठंड में क्यों ना काम करे, सिर्फ बहू ही क्यों करे? देख लो माँ, शादी को अभी साल भर भी नहीं हुआ है और भैया अपनी बीवी के लिए आपसे जुबान चला रहे हैं। इसी ने सिखाया होगा मेरे बेटे को ये सब। आशा अपने बेटे की बातें सुनकर मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और विनीत ऑफिस चला जाता है और सौम्या खुद ही घर के सारे काम करती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शीतल सर्दियों के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है। माँ, बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, देखो मैं अपने लिए कुछ सर्दियों के लिए जैकेट लेकर आई हूँ, पर मैं आपके लिए कुछ नहीं ले सकी। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास तो बहुत सारे ठंड के कपड़े रखे हुए हैं। शीतल, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई? मेरे पास तो कोई शॉल और स्वेटर नहीं है सिवाय इस एक स्वेटर के। बहू मेरी बेटी के तेरे लिए पैसे कमा रही है जो वो तेरे लिए सर्दियों में स्वेटर खरीदे, और वैसे भी तू क्या करेगी स्वेटर का, घर में ही तो पड़ी रहती है और घर में रहने वालों को ठंड नहीं लगती। पर माँ जी, ठंड तो सबको लगती है, चाहे बहू हो या बेटी। लगती होगी पर भूल मत, ये तेरा ससुराल है और ससुराल में बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। आशा की बातें सौम्या के दिल पर लगती हैं और वो चाय देकर वहां से आंखों में आंसू लेकर चली जाती है। अब इसी तरह कुछ भी बात होती तो आशा बहू और बेटी में फर्क करती और हर वक्त सौम्या को एहसास दिलाती कि वो इस घर की बहू है, बेटी नहीं। माँ, आपकी लाडली बेटी कहाँ गई? रात के 9 बज गए, अभी तक नहीं आई। अरे तू उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है? वो अपने दोस्तों के साथ गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। आ जाती तो अच्छा रहता। वैसे माँ, मैं और सौम्या बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं, जब शीतल आ जाए तो आप और शीतल खाना खा लेना। क्यों बहू, क्यों जाएगी बाहर खाने के लिए? बहू को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं भी बहू रह चुकी हूँ, पर मैंने बहू को जितनी छूट दी है ना उतनी मेरी सास ने कभी नहीं दी थी। मैं तो कभी तेरे पापा के साथ बाहर भी नहीं गई, डिनर तो बहुत दूर की बात है। मेरा कुछ खाने का मन होता था तो तेरे पापा घर ले आते थे, इसीलिए बहू को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। माँ, आपके जमाने में और अब के जमाने में बहुत फर्क है, और जब इस घर की बेटी रात के 9 बजे घर से बाहर रह सकती है तो घर की बहू अपने पति के साथ भी बाहर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वो इस घर की बहू है, बेटी नहीं, और बहुओं को अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। रहने दीजिए ना विनीत जी, वैसे भी मेरा मन नहीं है। देखिए ना बाहर कितनी ठंड है और मेरे पास कोई अच्छा स्वेटर भी नहीं है, और माँ जी भी मना कर रही हैं। हम फिर कभी चले जाएंगे, घर पर नंद जी भी नहीं है। आशा कदम कदम पर बहू और बेटी में फर्क करती है और यही बात सौम्या को बहुत बुरी लगती है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कहती और हर समय इसी कोशिश में लगी रहती है कि वो एक ना एक दिन अपनी सास का दिल जीत लेगी। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, अरे इतनी जल्दी 9 बज गए, माँ जी को सुबह चाय पीने की आदत है, अभी जाती हूँ।
सौम्या अपनी सास के बारे में सोचकर बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि आशा अपने हाथों में चाय लिए बैठी है और सौम्या को देखते ही उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। बहू, जो तेरी हरकत है ये बहू के लक्षण नहीं होते। तेरे घर वालों ने क्या तुझे यही संस्कार दिए हैं कि ससुराल में सुबह 9-10 बजे उठो? माँ जी, ठंड और ज्यादा है और आज सब घर में थे इसलिए आँख नहीं खुली और नंद जी भी तो लेट ही उठती हैं। अच्छा बहाना है, कुछ भी हो बीच में नंद को ले आओ। बहू, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ मैं कि तू चाहती क्या है। तू यही चाहती है ना कि तू मेरी बेटी की बराबरी करे। ठंड तो बस एक बहाना है, तुझे तो इस घर में बेटी बनकर राज करना है। आशा मुंह बनाकर सौम्या को ताने देकर चली जाती है। एक बार फिर सौम्या को अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगती हैं और ये सब कुछ विनीत अपनी आंखों से देख लेता है, पर सौम्या की वजह से चुप रहता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, रात में आने में देरी हो जाएगी। अच्छू अच्छू, अरे शीतल, तू हर दूसरे तीसरे दिन अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चली जाती है। आज तो घर में मेरे पास बैठ जा, देख मैं बुखार से तड़प रही हूँ। माँ, अब तुम्हारी उम्र हो रही है, बीमार तो रहोगी ही ना, और अभी मेरी उम्र घूमने फिरने खाने पीने की है। अब ऐसे में क्या मैं आपकी सेवा करने के लिए बैठूं? आप भाभी को बोल देना, वो दवाई दिलवा देंगी आपको। मैं जा रही हूँ, और वैसे भी ठंड के मौसम में ही तो घूमने का मजा आता है। आशा के मना करने पर भी शीतल नहीं रुकती और अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चली जाती है, जिसके बाद सौम्या अपनी सास के पास बैठकर उसे ठंडे पानी की पट्टी करती है और अपनी सास का ख्याल रखती है। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन, अरे शीतल बेटा, देखना आज मौसम कितना अच्छा है, ठंड भी है और धूप भी है। तू हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है, कभी अपनी माँ के साथ भी चल। वैसे भी बहुत दिन हो गए हम दोनों माँ बेटी मूवी देखने के लिए नहीं गए। चल ना आज मूवी देख कर आते हैं। माँ, बुढ़ापे में ऐसे शौक मत पालो, और इतनी ठंड में बाहर जाओगी तो हाथ पैर जाम हो जाएंगे। माँ जी, अगर आपका इतना ही मन है तो आप मेरे साथ चलिए। वैसे भी जब से मैं यहाँ आई हूँ एक बार भी आपके साथ बाहर नहीं गई, इसी बहाने मैं भी घूम लूंगी। बेटी के रहते हुए अब क्या मैं बहू के साथ बाहर जाऊं? माँ जी, मैं मानती हूँ बहू बेटी नहीं बन सकती, पर सास बहू तो साथ में बाहर जा सकती है ना। आप एक मौका मुझे भी देकर देखिए। सौम्या के काफी बोलने पर आशा उसकी बात मान जाती है और दोनों सास बहू बाहर मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहां सौम्या अपनी सास की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती है। माँ जी, मैं आपके लिए पॉपकॉर्न लेकर आ जाती हूँ। आपको पॉपकॉर्न बहुत पसंद है ना मूवी देखते समय। इसके बाद हम मॉल भी चलेंगे, आपके लिए कुछ नए शॉल और चप्पल ले लेंगे। आपके पास घर में पहनने के लिए चप्पल नहीं है ना? अरे मैं तो भूल ही गई, आपकी दवाई का भी समय हो गया। रुकिए माँ जी, मैं दवाई लेकर आई हूँ, पानी खरीद के लाती हूँ, फिर आप दवाई खा लेना। बहू, तुझे मेरी दवाई का याद था और तू यहाँ अपने साथ में ही दवाई भी लेकर आ गई। हाँ माँ जी, अब मूवी देखने के चक्कर में मैं आपकी दवाई तो नहीं छोड़ सकती ना। बहू, मैं गलत थी। इस ठंड में भी मैंने अपनी बहू बेटी में फर्क किया, इसीलिए अब तू मेरी बहू नहीं बल्कि दोस्त है। अब हम ऐसे ही महीने में एक बार घूमने या मूवी देखने चलेंगे। सौम्या को अपने लिए इतना परेशान देखकर आशा का दिल पिघल जाता है। इस तरह सास बहू मूवी देखकर घर आती हैं और घर जाते ही सौम्या अपनी सास के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाती है और बहुत प्यार से बातें करती है। यह देखकर ऑफिस से आई विनीत को बहुत अच्छा लगता है और इस तरह धीरे धीरे आखिर एक बहू अपने सास के दिल में अपनी जगह बना लेती है। ससुराल में आज मेरा दूसरा ही दिन है और कितनी उम्मीद के साथ माँ जी ने मुझे रसोई संभालने के लिए दिया था और मैंने आज ही लेट कर दिया। अब जल्दी से नाश्ता तैयार कर लेती हूँ, इससे पहले कि घर वाले मुझसे नाराज हो जाए। इतना बोलकर दिया जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है, पर तभी वहाँ दिया की सास आशा आती है और खाने में पराठे देख अपनी बहू से कहती है, बहू तूने ये क्या बना दिया? सुबह सुबह पराठा? हमारे घर में कोई पराठा नहीं खाता सुबह के टाइम, और तूने पराठा बना दिए। कम से कम सुबह का नाश्ता बनाने से पहले पूछ तो लेती। पर माँ जी, सुबह के नाश्ते में तो यही बनाया जाता है। सब सुबह सुबह रोटी पूरी पराठा यही खाते हैं। औरों के घरों में बनाया जाता होगा बहू, पर हमारे घर में सब सुबह सुबह चावल खाते हैं। अब जो तूने ये पराठे बना दिए हैं, इसको तू खा लेना या गाय को दे देना। हमारे लिए तू चावल ही बना दे। हमसे सुबह सुबह इतना भारी खाना नहीं खाया जाएगा। क्या चावल? वो भी इतनी सुबह? अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। क्योंकि दिया ससुराल में नई थी इसलिए वो बिना कुछ सवाल किए चुपचाप सबके लिए चावल बना देती है।
अब इसी तरह हर रोज आशा दिया से चावल बनवाती। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन दिया अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से सुबह के समय चावल ही बन रहा है। रोज रोज चावल खाना सही नहीं है और अब तो मेरा मन भी भर गया है चावल से। और आपके बेटे को तो गैस भी बनती है सुबह चावल खाने की वजह से। आज तो कुछ अलग बना लेते हैं। हाँ भाभी, सही कह रही हो आप। मैं भी कुछ दिनों से सादे चावल खाकर परेशान हो गई हूँ, इसलिए आज आप नमकीन चावल बना दो। हाँ बहू, वैसे भी मेरे घर में सुबह के समय हर रोज अलग अलग तरह के चावल बनते हैं, जैसे फ्राइड राइस, नमकीन चावल, मंचूरियन चावल, पुलाव, ये सब। पर जब से तू आई है बस हमें सादे उबले हुए चावल दे रही है। माँ जी, इस खाने में कुछ अलग क्या है? आप मुझसे अब भी चावल ही तो बनवा रही हो। भाभी, सादे चावल और मसाले वाले चावल में फर्क होता है, ठीक उसी तरह जैसे मैगी और रेमन चाउमीन में फर्क होता है। दिया की अपने ससुराल वालों के सामने एक नहीं चलती और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। पर अब धीरे धीरे दिया सुबह सुबह चावल बनाकर और खाकर परेशान होने लगती है और एक दिन वो परेशान होकर अपनी माँ को फोन करती है। माँ, ये कैसे घर में आ गई हूँ मैं? यहाँ सुबह सुबह चावल के अलावा और कुछ नहीं खाते, ना पूरी ना पराठा। अब तुम ही बताओ भला, कोई हर रोज सुबह सुबह चावल कैसे खा सकता है? क्या तू सच कह रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने तो पहली बार सुना है कि कोई सुबह सुबह हर रोज चावल खाता है। मानना पड़ेगा तेरे ससुराल वालों को, चावल कुछ ज्यादा ही पसंद है उन लोगों को। वही तो माँ, और चावल भी कोई साधारण नहीं, हर रोज अलग अलग प्रकार के चावल खाते हैं। कल मैंने इन लोगों के लिए नमकीन चावल बनाया था और आज मैं उनके लिए फ्राइड राइस बना रही हूँ। फिर कल इनकी फरमाइश होगी कि इन्हें जीरा राइस खाना है और परसों मंचूरियन राइस। दिया बेटा, मैं तो तेरे घर के मामलों में कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए अब तुझे ही बोलना होगा। और अगर फिर भी ना माने तो तू अपने लिए कुछ और बना लेना। कोई जरूरत नहीं है उन लोगों के साथ चावल खाने की। पर माँ, बनाना तो मुझे ही पड़ेगा ना सुबह चावल, और मैं तो चावल बनाने से भी परेशान हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर दिया का मूड और खराब हो जाता है और वो फोन रखकर चावल बनाने के लिए चली जाती है। तभी वहां रसोई में आशा आती है और अपनी सास को देख दिया अपनी सास से कहती है, माँ जी, सुबह सुबह चावल कौन खाता है? मैं रोज सुबह चावल बनाकर और इतने दिनों से सुबह चावल खाकर परेशान हो गई हूँ। आप लोगों का मन नहीं भरता क्या? क्यों बहू, ऐसा क्यों बोल रही है? चावल इंसानों के लिए बने हैं और हम भी तो इंसान हैं, इंसान ही खाते हैं चावल। अब तुझे नहीं पसंद रोज चावल तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है। और रही चावल की बात, तो किसी के घर में रोज रात में चावल बनता है तो किसी के घर में सुबह, और हम वो लोग हैं जो सुबह चावल खाना पसंद करते हैं। अब तू ही बता, अगर हम रात के बदले सुबह चावल खाते हैं तो इसमें गलत ही क्या है? इन लोगों से कुछ बोलना ही बेकार है। प्रभु, अब तू ही मेरी मदद कर। आखिर इतना चावल सुबह खाता कौन है प्रभु? अब आप ही बताओ। परेशान दिया को जब कुछ नजर नहीं आता तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है। ऐसे ही एक दिन आशा दिवाकर से अपनी शुगर की दवाई मंगवा रही होती है और ये देख दिया अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको शुगर है और आप हर रोज सुबह चावल खा रही हो। जानती भी हो शुगर वालों के लिए मीठी चीज और चावल जहर होता है। भाभी, माँ को तो बहुत समय से शुगर है और माँ तो हमेशा चावल खाती है, पर आज तक माँ को कुछ नहीं हुआ सुबह चावल खाने से। देवर जी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? सही तो बोल रहा है मेरा बेटा। और वैसे भी हम बाजार से लाते हैं चावल, वो भी बासमती चावल। ये पके चावल होते हैं, इसे खाने से हम शुगर पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ता नहीं है। इसलिए तू मेरे शुगर का टेंशन मत ले और कल सुबह नाश्ते में जीरा राइस बनाना। दिया के समझाने पर भी आशा दिया की एक नहीं सुनती और अगली सुबह एक बार फिर दिया सबके लिए चावल बनाती है और कुछ देर बाद खुद चावल खाते हुए मन ही मन बोलती है, क्या करूं ऐसा कि मुझे सुबह के चावल बनाने से छुट्टी मिल जाए। हद होती है चावल खाने की। आखिर सुबह कौन हर रोज चावल खाता है? दिया, कुछ सोच और ऐसा करके इस घर के लोगों को सुबह के चावल से नफरत हो जाए, यहाँ तक कि ये लोग रात को भी चावल खाना पसंद न करें। दिया ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि आशा सीढ़ियों से आ रही है और एकदम से सीढ़ियों से नीचे गिर गई। अब जल्दी से आशा सभी घर वालों को बुलाती है। माँ जी। और कुछ देर बाद डॉक्टर घर आते हैं और पूरे परिवार से कहते हैं, मैं दवाई लिख दे रहा हूं, पर आप लोगों को इनका खास तौर पर ख्याल रखना होगा। इनका शुगर लेवल काफी बढ़ गया है। माताजी, थोड़ा परहेज कर लीजिए। डॉक्टर दवाई देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद दिया अपनी सास से कहती है, माँ जी, देख लिया ना, मेरी बात ना मानने का नतीजा। अब तो सुबह चावल खाना बंद कर दीजिए। अरे बहू, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये शुगर तो चाय पीने की वजह से हुआ है। अब मैं अपनी चाय छोड़ दूंगी और मिठाई भी नहीं खाऊंगी। और रही दवाई की बात, कुछ दिन दवाई खाऊंगी तो शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी।
हाँ माँ, तुम फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। वाह, जान जाए पर सुबह का चावल ना जाए। और कैसे बच्चे हैं आप लोग, आप लोगों को अपनी माँ की जरा भी फिक्र नहीं है। भाभी, हमें अपनी माँ की बहुत फिक्र है और आप ज्यादा परेशान मत होइए और जाकर आराम कर लीजिए, मैं माँ के पास हूँ। दिवाकर की बातें सुनकर दिया मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके घर कुछ मेहमान आते हैं और दिया को मेहमानों के लिए भी सुबह सुबह नाश्ते में चावल बनाना पड़ता है। मेरे घरवाले सुबह चावल खाने के लिए कम थे क्या, जो बाहर से मेहमान भी आ गए और ये लोग भी सुबह चावल ही खाते हैं, हद होती है। दिया घर आए मेहमानों से काफी परेशान हो जाती है और जब तक घर में मेहमान रहते हैं वो उन सभी के लिए चावल ही बनाती है। ऐसे ही एक दिन दिया सारा काम खत्म करके सोने के लिए जाती है और कुछ देर बाद शीतल आकर अपनी भाभी को उठाती है। भाभी उठो, घर में कुछ मेहमान आए हैं आपको देखने के लिए, सबके लिए चाय बना कर ले आओ। क्या फिर से मेहमान आए हैं? फिर से इतने सारे मेहमान के लिए मुझे सुबह नाश्ते में चावल बनाना होगा? हद है यार, सुबह नाश्ते में चावल कौन खाता है? भाभी क्या बोल रही हो, शादी के बाद आपने पहली रसोई करी थी, उसके बाद आप अभी तक रसोई में ही नहीं गई हो, और जब तक आपके हाथों की मेहंदी लगी है माँ आपका रसोई में काम नहीं करने देगी। इतना बोलकर शीतल वहां से चली जाती है और शीतल की बातें सुनकर दिया हैरान हो जाती है और अपने हाथों की मेहंदी को देखती है और जल्दी से फोन में डेट देखती है और खुद से कहती है, इसका मतलब अभी तक मेरे साथ जो भी हुआ वो सब एक सपना था। हे भगवान, अच्छा हुआ कि वो सपना था। हे माता रानी, प्लीज मेरे सपने को सच मत होने देना, मेरी आपसे विनती है। अगर मेरा सपना सच हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। दिया अपने देखे हुए सपने से इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो डरते हुए सबके लिए चाय ले आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं घर की जिम्मेदारी उठा लूँ, इसलिए आप मुझे अभी बता दीजिए कि कल सुबह के नाश्ते में क्या बनना है। और वैसे यहाँ नाश्ते में सुबह लोग चावल तो नहीं खाते ना? बहू, तूने कोई सपना देखा है क्या? भला सुबह नाश्ते में चावल कौन खाता है? हम भी बाकी लोगों की तरह सुबह नाश्ते में चाय पराठा ही करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप हमें यह भी बताइए कि आपको चावल खाना पसंद है या फिर रोटी।